Got like couple of interesting things. Here पे I want all of your opinions, right? So suppose Netflix है, तो as per the सुहास, Netflix पे ऐसा आता है ना, अलग अलग यूजर्स के लिस्ट आते हैं, राइट? जब भी कोई बंदा यूज करता है तो ये हर बार पूछता है, आप जब भी ओपन करोगे ना, ये हर बार पूछेगा कि हु इज यूजिंग दिस, हु इज वाचिंग दिस नेटफ्लिक्स. So as per Suhas, same users need to select their user profile every time while opening the app. Instead of that, Netflix can skip this step by remembering their profile from the same device. How many of you think कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहा है? As per the user experience. Like if you're asking me, मैं दो चीज कहूँगा. Like अगर ये टेलीविजन जैसे जियो प्रोवाइड करता है अपनी like और like जियो पे जैसे वो रहता है वहाँ पर प्रोवाइड करता है तो देयर शुड बी ऑप्शन. बट अगर फोन में है लाइक जनरली मैं भी यूज करता हूँ तो ये प्रोसेस लंबा हो जाता है. सो या इट्स फाइन कि ना हो तो भी चलेगा. ठीक है. Now here's the thing, right? As per the Suhas, it's not asking in any particular phone, but it's on the device, right? From the same device. Device can be of multiple things. As per the Netflix thing, Netflix configuration, it doesn't mean कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप टीवी पे चला रहे हो, आप लैपटॉप पे चला रहे हो. Devices means devices. This is how Netflix recognizes, right? According to me, like यहाँ पर 18+ कंटेंट है, so it's always good कि वहाँ पर प्रोफाइल्स हो. अगर ये टेलीविजन पे है तो because there are children who are using this, but फोन में जनरली अगर आप लॉक रख लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल लॉक. ठीक है. Fair enough. What about you, Shravani? आपको क्या लगता है? आई थिंक ये सारे नेगेटिव भी ये चीज फॉलो करता है, आगे जाना नॉट भी ये चीज फॉलो करता है. I think this is a good use. They might have some reasons for it. And I think कि हर एक प्रोफाइल के हिसाब से कंटेंट भी पर्सनलाइज होता है. इस चीज की गारंटी देते हैं मेरा कोई कंटेंट है तो वो एक आपको एश्योरिटी देता है कि नहीं ये आपकी प्रोफाइल है करके. तो कंफ्यूज ना कर यूजर को इस तरह से शायद हो सकता है. बट हाँ कि एक ऑप्शन दे सकते हैं कि रिमेम्बर मी या फिर स्किप दिस स्टेप करके एक बटन दे सकते हैं ताकि जैसे जो प्रॉब्लम सुहास फेस कर रहा है या जो यूजर एक्सपीरियंस उसको हो रहा है वो ना हो. That's a good solution. Suhas, what do you think? अगर मान लो अपन यहाँ पे एक रिमेम्बर मी का ऑप्शन डाल देते हैं, just like how it used in the password thing, right? Remember my choices for this device particularly. Then it should solve the problem, right? यस. फर्स्ट टाइम हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा. मतलब को नोटिफिकेशन दे फर्स्ट टाइम और उसके बाद नेक्स्ट टाइम तो फिर से नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें इनसाइड भी वो ऑप्शन मिल रहे हैं. मतलब जो प्रोफाइल्स है तो जब हम लोग लॉग इन करते हैं तभी भी हम लोग को ऑप्शन ऊपर देखते हैं कि ये नाउ यू आर वॉचिंग, मतलब ये, और हम लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं अदर प्रोफाइल्स. तो अंदर ऑलरेडी ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम लोग को स्टार्टिंग में देने की जरूरत नहीं. मुझे Makes sense. Just या हम लोग स्विच कर सकते हैं ना एनी टाइम, इवन रनिंग विदाउट बिटवीन द यूजिंग दैट ऐप. तो हम लोग स्विच कर सकते हैं. तो हमें स्टार्टिंग में ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है. हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगा, मेरे पास डिवाइस है तो मैं मेरा पर्सनल चॉइस जो है वही लिखूंगा ना, क्यों दूसरे का इसमें क्या हुआ. अब मुझे जाना है तो मैं नेक्स्ट टाइम मतलब ऐप जब मैं होम पेज पे वो दिखते हैं ऑप्शन तो मैं जा सकता हूँ इंटेंशनली. अगर मुझे जाना है दूसरे किसी प्रोफाइल में तो मैं देख सकता हूँ. तो अभी लेकिन मुझे जरूरत नहीं ना, अभी जस्ट मुझे अभी डायरेक्ट जाना है मेरे इसमें. तो वाई दिस स्टेप. ठीक है. तो I do understand what you are trying to refer, right? That makes totally sense. As a normal user, अगर आपका फ़ोन बस आप ही यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए having that button remember me works very well. But अगर मान लो there are chances, right? There are occurrences कि एक ही फ़ोन में multiple peoples बहुत बार यूज़ कर रहे हैं. Like मान लो अगर आपके बच्चे हैं या आपके spouses वगैरह हैं and they are also watching it on behalf of you, right? So there might be possible like you'll be like don't like you know don't spoil my recommendation stuffs. अब तो सर्च करते हो भाई आपको recommendations आते हैं. So based on that it's two personalized choices, right? So you want to keep it separate. So you always want to highlight. बहुत बार लोग आप YouTube ओपन करते हो, मान लो YouTube पे सेम चीज़ आ रहा है, आप ध्यान नहीं दोगे. अगर वो कहीं पे ऊपर होगा
कि चेंज योर जीमेल अकाउंट, आप कौन से जीमेल अकाउंट से यूट्यूब एक्सेस कर रहे हो, आप कर सकते हो, लेकिन बहुत बार आप छोट बोलते हो कि यार मेरे को एक ही चीज़ से सर्च करना है, लेट्स कीप इट सर्च एंड क्लोज इट रियल फास्ट. यू डोंट तो जनरली टेक दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन कि आप प्रोफाइल स्विच करके उसे सर्च कर सकते हो. सो इट्स बेटर राइट. मतलब जैसे मान लो कि मैं हूँ, तो मान लो कि मैं बहुत फ़नी कंटेंट देखता हूँ, आप हो, आप बहुत सीरियस कंटेंट देखते हो, मेरे को कुछ फ़नी कंटेंट सर्च करने का है, मैं बार बार आपके प्रोफाइल पे जाके फ़नी कंटेंट सर्च कर रहा, आपकी पूरी रिकमेंडेशन लिस्ट बेकार हो जाएगी. आई हैव द ऑप्शन, यूट्यूब पे टॉप कॉर्नर पे एक ऑप्शन आता है, आप प्रोफाइल पे क्लिक करके जीमेल अकाउंट चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो. दिस इज़ वॉट आई गेस यू आर रेफरिंग टू. सेम टाइप यहाँ पे आ जाना चाहिए था. वन क्लिक after getting into this thing, boom, you can change from Bhaskar to Viva, right? But people will ignore it in that way a lot, I would say. So it's just going to mess it up the whole recommendation portal, right? So यहाँ पे स्टार्टिंग में जो ऑप्शन आ रहा है, दिस इज गुड. बट इफ यू वांट इट कि मेरे को बार बार नहीं जानने का है, हैविंग दैट बटन जो कि श्रवण ने रिकमेंड किया, रिमेंबर मी, दैट विल वर्क द बेस्ट. मेक सेंस? Exactly. Yeah. Yes. Sounds good. Yeah. Cool. Now, next thing, right? Okay, unwanted annoying news videos on pages. या आप तो मोनेटाइजेशन ही को बंद करवा दोगे. दिस इज हाउ मोनेटाइजेशन वर्क्स बेसिकली, राइट? सो लेट मी टेल यू, एज पर सुहास उनका क्या कहना है, जैसे मान लो कि TOI है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, कोई भी मान लो कि वेबसाइट है, आप ओपन करते हो कोई लिंक एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियोस पॉपअप्स स्टार्ट प्लेइंग, राइट, विच इज टू एनोइंग समटाइम्स. आई एग्री. आपको पता नहीं होता साउंड कहाँ से आ रहा है, अचानक से वीडियोस ऑन हो जाते हैं कहीं कहीं, यू कांट इवन पॉज इट टिल सर्टेन नंबर ऑफ टाइम फ्रेम. ये सब बहुत एनोइंग फीचर है. सो एज पर सुहास, websites, when you read any news page, after clicking the headline, without clicking that any news, the automatic video started and overlapped on main article, which is more annoying and disturbing for user. This is the whole purpose of that ad. Ad का पूरा पर्पस ही होता है कि आप annoyed हो, आप disturbed हो, and आपका attention वो grab करे. Attention grabbing is what they are trying to seek. उनको अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेचने का नहीं है, तो उनको ये आपको कुछ दिखाना नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ लाइक आप एनोइंग होके क्लिक करो इस पे, एंड पर क्लिक दे आर गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग, राइट? मतलब दिस इज व्हाट देयर होल पर्पस इज, एंड इट इज गेटिंग सक्सेसफुल. सो एज ए यूजर वाइज, लास्ट एंड आप चाह रहे हो कि यार ये नहीं जाना चाहिए, लाइक दिस इज टू एनोइंग, दैट मेक्स टोटली सेंस, बट इट हैज अ पर्पस फ्रॉम देयर साइड to get your attention, to get you distracted towards this मेन कंटेंट से डाइवर्ट करके उनको आपके इस पॉपअप को डाइवर्ट कर पॉपअप की तरफ रूट करना है, जो वो कर ले रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट्स ओल पर्पस इज. सो या, एज अ यूजर it's a bad UX for sure, but this is not something that TOI can manage by themselves. Like, they have enabled the, monetization stuff, Google Ads, blah, blah, blah. These all things will pop up for sure. Make sense? So, now let's see. Yeah. This thing, ये भी श्रवणी का अपना UX bad experiences है. श्रवणी का, right? Yeah. It's pretty good actually. I really like this thing. अब जैसे मान लो ना कि कभी इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आप बहुत बार कुछ चीज़ें देख रहे हो, राइट? चीज़ें देख रहे हो, अचानक से ही ऑटो स्क्रॉल हो जाता है, बूम, नाउ इट गॉट वैनिश इन समवेयर लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, राइट? आप कभी उसे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. इज देयर एनी वे जिससे आप वो वापस जो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होकर गायब हो गई है, अब वापस उस पॉइंट तक आ जाओ? What do you think, guys? कैसे हम उसे अचीव करेंगे? You can understand the question, right? आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, there is something funny memes you found out. आप उसे लाइक करने ही वाले थे कि ऑटो स्क्रॉल हो गया, and it all reloads from the top, and now there is no way for you to look at. अगर आपने उसे लाइक या शेयर नहीं किया है, कि आप क्या देख रहे थे उस टाइम, कौन से पेज पे थे, कौन से नंबर पे थे? Is there any way to keep a record of all those scrolling things? So क्या लगता है Pallavi, starting from you? Pallavi, you there? Yes. Yeah.
So you got the question right. So basically मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो मैं Instagram यूज कर रही हूँ, बहुत बार चीज़ें ऑटो स्क्रॉल हो जाती है, राइट? ऑटो स्क्रॉल होकर फिर हो गई. नाउ देयर इज नो वे फॉर यू टू फाइंड इट आउट कहाँ गया वो विंडोज है. Is there any way, better functionality you can avoid this problem? Get a solution for you. रिसेंट रील का बटन डाल सकते हैं. किसका बटन? रिसेंट रील या फिर रिसेंट प्रोफाइल जो अपन देख रहे थे उसका बटन या कुछ चीज डाल सकते हैं. Tell wait. So house your call. हम लोग मतलब ये जो सजेस्ट किया पल्लवी ने, उस पर हम लोग कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं. जो रिसेंट का बटन या और हिस्ट्री का बटन हम लोग ऐड कर सकते हैं. और हिस्ट्री मीन्स नॉट इन्फिनिट हिस्ट्री, ओनली यू कैन सर्च फ्रॉम कीवर्ड्स विच यू हैव जस्ट सीन. मीन्स अभी आपने जैसे ये वीडियो देखा है कि यहाँ पे अगर कोई सिंगर है तो उसका रील था, तो वो हम लोग थोड़े हिस्ट्री में वो उससे रिलेटेड जो भी आया था हम लोगों ने देखा था, जो वी हैव वॉच last 24 hours, so we can see that in that history page with using that keyword search. जैसे ब्राउजर हिस्ट्री होता है वैसे. Okay. Moody, what's your call? आई गेस जो सुहास कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे डेटा एक साथ कनेक्ट हो जाएगा वो, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू हैंडल. तो उसकी जगह हम कर सकते हैं कि ऊपर एक रीलोड का ऑप्शन रखेंगे कि तुम रीलोड पे क्लिक करो तभी वो रीलोड होगा, वरना नहीं होगा वो. देन इट विल स्टे ऑन द पेज. तो फिर आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहो. Piyush, what's your call? यूट्यूब पे जैसे हिस्ट्री वगैरह होता है ना, वैसे कुछ कर सकते तो. No, YouTube history just shows what thing you clicked on, right? वो शो नहीं करता अगर आपके फीड पे कुछ आया है. You scroll it up, वो चीज़ें वो जो खो गया वो खो गया. So ask back on you. Sorry, wait a minute. Sorry, history with search option only for 24 hours, not for whole data, whole month. या only for last 6 hours. ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग का रील्स अभी मिस हुआ है तो हम लोग after 1 hour we can search that. So don't need to store more data. On a normal basis, a user keep scrolling this stuff and I think वो 1 या 2 मिनट के अंदर over 50 रील्स तक स्क्रॉल कर सकता है easily, right? In that thing, एक जो नॉर्मल टाइम है जो बंदा इंस्टा पे स्पेंड करता है एक बार में, वो 2 से 3 घंटे easily हो सकता है ऑन नॉर्मल टाइम. 2 से 3 घंटे पर मिनट अगर आप 50 रील्स स्क्रॉल कर रहे हो 2 से 3 घंटे, राइट? Oh man, it's going to be a lot of data. And फिर अगेन वो तो वही हो गया ना कि आप स्क्रॉल करते जाओ अपने ये नोट्स. नहीं keywords we can use instead of that whole video. We can use just only keywords which we have scrolled. And so we visit this video so we can something मतलब उसके रिलेटेड कोई भी keywords हम लोग सेव करके रख सकते बैकएंड. कीवर्ड तो लाइक व्हाट इस फोटो जैसे एसईओ में मेटा टैग जैसे होते हैं, जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो वही वीडियो आता है या हैशटैग होता है. बट इन दिस केस पॉसिबल नहीं, ये वो पॉसिबल है कि किसी ने स्क्रॉल उसने देखा ही नहीं कुछ, लाइक कोई भी हैशटैग कुछ भी पढ़ा नहीं, तो वो भी. Similarly, on you, what's the solution? एक बात बताओ, जैसे मान लो कि आप रील नंबर सी पे हो, सी के ऊपर ए और वी है, नीचे डी और ई है. जब आप बंडो करोगे वो बस सी पे आएगा या वो ए बी सी डी ई पूरे क्लस्टर में आएगा? आज जो मेरा जो भी जैसे इंस्टाग्राम एक और ये फॉलो करता है, एक साइट फॉलो करता है, क्या अगर रील्स पे तक से जाए तो वहाँ पे एन नंबर ऑफ साइट एक साइट में पर्टिकुलर हमारे राइट, जो मेरा इंस्टा पे एक पर्टिकुलर रील्स का सेट होता है, तो मैं उस पर्टिकुलर सेट पे जाकर जैसे मैं उस ऑप्शन चेक करूँ जो मेरा सेट चल रहा था वो सेट Not really, actually. Can you show me the invite?
तो यहाँ पे ग्रीन कॉफी रेस्टोरेंट अभी जो नया इंस्टाग्राम का अपडेट है उससे पहले होम बटन है, उसके बाद रील का एक बटन आता है, वीडियो एडिट करने के बाद हमें मल्टीपल रील शो होती है, ठीक है, एक पूरा हमें रील शो होती है, ठीक है, पर उससे भी क्लिक करने के बाद एज अ सीक्वेंस, राइट। तो अगर मैंने वेडिंग का कुछ क्लिक किया तो वेडिंग के रील आता है, अगर मैंने सिंधी का क्लिक किया तो मेरे हिसाब से जो भी इंस्टाग्राम पे क्लिक करता है वो पर्टिकुलर रील का एक सेक्शन आता है। तो अगर मैं वो स्क्रॉल कर, ठीक है, और अगर वो रिफ्रेश होता है, अगर मैं मार्क करती हूँ तो वो वापस से वहीं पे आ जाना उसमें। I'm not so sure about it. So, guys, you got an idea what she's trying to convey? आप में से किसी को समझ में आया है क्या? मोदी स्वास्थ्य पीयूष हम एक काम करते हैं, इस पे हम आते हैं बाद में, ठीक है? लेट्स मेक इट लाइक दिस, ठीक है? नेक्स्ट कॉलम, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, बस येस और नो में मेरे को तुरंत आंसर बताओ। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है श्रवणी की मॉम के साथ। श्रवणी की मॉम अमेजोन यूज़ करती है एंड शी इज़ बी लाइक, सपोज शी गॉट आई हैव टू फाइंड समथिंग ऑन अमेजोन, राइट, बट शी डोंट लाइक अमेजोन। वाई? वो जब स्क्रॉल करती है तो बहुत जल्दी लिस्ट ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी लिस्ट ख़त्म हो जाता है, एंड शी इज़ नॉट टू टेकी टू आइडेंटिफाई दिस थिंग, पेजिनेशंस 1 2 3 4 5 6 7 blah blah. So for her or for a normal user, they'll be like, बस that's it man, लिस्ट में बस 24 आइटम ही है, उससे आगे है ही नहीं, अमेजोन के पास तो इन्वेंट्री नहीं है। अब उन्हें ये नहीं पता कि आपको सेकंड पे प्लेस करना है, थर्ड पे प्लेस करना है। नो, एज अ नॉर्मल यूजर अगर आप सोचोगे कि यार इट्स प्रीटी सिंपल, इट्स नॉट दैट यूजर फ्रेंडली टू बी ऑनेस्ट। मैंने कभी पहले सोचा नहीं था, बट सिंस शी हाईलाइटेड दिस फैक्ट, राइट, देयर आर सम यूजर्स, उनके लिए ये बातें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि आप जब सेकंड पे क्लिक करोगे देन यू आर गोइंग टू टर्न द पेज ऑफ द बुक। नो, व्हाट हर सॉल्यूशन इज, लेट्स मेक इट कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम नील। हे नील, व्हाट यू सजेस्ट? अगर मान लो हमें श्रवणी की मॉम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, should we make it continuous scrolling thing or what's the best approach? आई गेस अजियो जो ऐप है उसमें उन लोगों ने क्या कर रखा है कि वो लोग थोड़ा नीचे जाते हैं, लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं लाइक उनको प्लेस करके रखा होता है, तो लाइक 3-4 नीचे लाइन और क्रिएट कर सकते हैं हम उसके लिए, एंड सिमिलरली राइट साइड स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमें सिमिलर प्रोडक्ट्स को मिलते जाएंगे। तो बेसिकली continuous scrolling बता रहे हो, right? Let's make it continuous scroll, no explanation. लाइक एकदम नीचे जैसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं वैसे स्क्रॉल नहीं, बट थोड़ा सा नीचे जाके फिर राइट साइड स्क्रॉल या लेफ्ट साइड स्क्रॉल, लाइक राइट वन इज बेटर, सो राइट साइड। So you right? Let's see. आप इसके ऐप पे बता रहे थे या इसकी वेबसाइट पे बता रहे थे? ऐप Okay, let's see if there is something on the app. Pallavi, you are from developer side, right? This question is for you. अगर मान लो, Pallavi, you there? Yes. Okay, so here's the question. आप समझे क्या श्रवणी की मॉम में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? हाँ सर। ठीक है, अब आप ये बताओ ना, अब अगर डेवलपर बोल राइट, तो आप जब बैकिंग वगैरह करते हो, जब तक पेज लोड होता है, राइट, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर दैट कॉन्टिन्यूस स्क्रॉलिंग थिंग, इज इट गोइंग टू टेक टू मच लोड टू लोड दैट फ्रंट एंड थिंग? अगर आप कॉन्टिन्यूस स्क्रॉल ऑप्ट कर रहे हो, बेसिकली इट्स एन इनफाइनाइट स्क्रॉल, आप पूरी इन्वेंट्री एक बार में आप सामने रख दे रहे हो, you are just delaying it. You can just delay it as per the seconds, right? कि after 999 के slot की वो चीज़ें लोड है, लेकिन आप बेसिकली सब चीज़ें सिंगल सेंटेंस साइड पर लोड कर रहे हो। So this is one of the option. Other option is to have this presentation. आपने लिमिट कर दिया कि एक बार ये बस 9 प्रोडक्ट ही लोड होने, बाकी के 9 प्रोडक्ट तब लोड होंगे जब आप सेकंड पेज पे क्लिक करोगे। Which one you will prefer to make the site faster? Apni regarding go for second thing, पेज एडिटर वाला जो है अपनी जो प्रेजेंट में, पर
क्लिक करने की बजाय या वो जो लोड वाला ऑप्शन आता है ना, लोडिंग वाला ऑप्शन आता है कि लोड हो रहा है करके बाकी के प्रोडक्ट्स, तो वैसा एक डाल सकते हैं अपन कि कुछ प्रोडक्ट्स अपन दिखा रहे हैं और उसके बाद पेजिनेटर ना दिखाते हुए 1 2 3 यू गेट लोडिंग ऑप्शन एंड देन you can refer other products. और प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे पर 1-2 सेकंड के लिए वो स्क्रीन लोड होती रहेगी. तो ऐसे मान लो कि अगर एक हमने सर्च किया बकेट के अंदर अमेजोन के पास जो इन्वेंट्री है वो है टोटल 50 इन्वेंट्री, 50 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं. नाउ आइडियली यू शुड डिवाइड दी 10 into 5 पेजेस. नाउ एज पर यू पहले आप 5 नोट कर रहे हो. अब सपोज करो कि आपका कंटिन्यूस स्टोरी आप पढ़ रहे हो, बट आप एक बार में 50 प्रोडक्ट लोड करने के बाद शो नहीं कर रहे हो. आप फर्स्ट 5 प्रोडक्ट शो कर रहे हो, फिर आंटी जब स्क्रॉल करके 10th प्रोडक्ट पे आ जा रही है या जो भी है 10 लास्ट प्रोडक्ट में आ जा रही है, देन आफ्टर you started loading the next slot, right? But just beneath it, this is what you're saying. हाँ, यस, ये टाइम स्पैन में चीज़ें लोड होती है. पेजिनेटर ना दिखा के अगर अपन 10 बकेट्स दिखा रहे हैं तो उसके बाद जो 11th बकेट रहेगी वो तुमको कुछ 1-2 सेकेंड्स के बाद दिखाई, सो दैट सिस्टम को भी टाइम मिले लोड होने के लिए और सामने वाला जो इंसान यूजर जो यूज़ कर रहा है उसको पता चले कि नहीं बाकी भी प्रोडक्ट्स है कर, ऐसा कुछ कर. And I got it what you are saying, but I don't know. So Harsh, your call. You there? Hey Source, me. Your call. क्या लगता है आपको? Continuous call या पेजिनेशन? कंटिन्यूस कॉल तो करना होगा इन शो मोड का ऑप्शन, शो मोड का बटन वहाँ पे रख के हम लोग वहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं जितना. So user can click on that show more button and after that loading extra items. Easy peasy. That's right. ये बहुत सही है. We might like sometimes हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. कितना सिंपल सॉल्यूशन है. आंटी को प्रॉब्लम क्यों हो रहा था? क्योंकि दिस इज अ वे. ऐसा नहीं है कि आंटी कांट क्लिक ऑन 2 नंबर और 3 नंबर. शी कैन, बट द थिंग इज उनको वहाँ पे रीडायरेक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं जो वहाँ पे बता सके कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. यहाँ पे जब आंटी आएंगी तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन हर माइंड. प्रोडक्ट्स खत्म हो गए क्या, मेरे को और चाहिए. अगर वहाँ पे सामने से रिप्लाई आए, डू यू वांट टू सी मोर प्रोडक्ट्स, सो शी इज लाइक यस क्लिक हियर, तब वो आंटी वहाँ पे क्लिक करेंगी एंड द प्रॉब्लम इज गोइंग टू गेट सॉल्व, राइट. इट इज़ एज सिंपल. क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस स्क्रॉल है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, आई वुड जस्ट इग्नोर इट एज मच एज आई कैन. इट मेक्स इट डजंट मैटर. अगर मान लो जैसे पल्लवी ने बताया ना कि अपन कुछ सेकेंड डिले करने के बाद भी लोड कर सकते. द थिंग इज चीज़ें आप लोड कर लोगे, लेकिन आफ्टर जब तक आप लास्ट प्रोडक्ट लोड कर रहे हो, लास्ट बैच लोड कर रहे हो, तब तक वो पेज बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका होगा. बहुत सारी डिवाइसेस, जैसे मालूम है इस फ़ोन में वो वेबसाइट अगर ओपन करा हुआ है मैंने या कोई लैपटॉप पे ओपन करा है, इट्स नॉट टू टेकिंग लाइक बहुत सही प्रोसेसर वगैरह नहीं है. कोई बकेट के अंदर मान लो 500 प्रोडक्ट होते, लिटरली फाइल ब्राउजिंग 500 प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट मेरे सामने ओपन है एंड सबके पीछे उनकी पूरी हिस्ट्री है, सबका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है. इतना मेरा कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पाएगा, फ़ोन हैंडल नहीं कर पाएगा ऑन ए लो एंड डिवाइसेस, राइट. सो कॉन्टिन्यूस स्क्रॉलिंग इज नेवर अ गुड ऑप्शन, नेवर एवर. नो, अगर आप बोलो कि इंस्टाग्राम में तो कॉन्टिन्यूस स्क्रॉलिंग होता है, वहाँ पे होता है, बट द थिंग इज आप जब नीचे स्क्रॉल करते जाते हो तो ऊपर वाले आफ्टर अ सर्टेन थिंग इट गेट्स ऑटो रिफ्रेश. आपको दिखता नहीं है, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स. इट्स मोर ऑफ लाइक वो एक कपल है, लाइक ए है, बी है, सी है. सी के ऊपर ए बी सी मान लो 3 का स्लॉट है, राइट. ए बी सी, तो बी के ऊपर तो ए है एंड सी है. वो बस 3 को ऐसे मान लो पकड़ के 3 के क्लस्टर में आपको दिखा रहा है चीज़ें, मतलब क्लस्टर वाइज लोड कर रहा है. सो अगर मान लो आफ्टर अ वाइल अगर आप इंस्टा स्क्रॉल कर दो एंड आफ्टर अ वाइल इफ यू फील लाइक कि मेरे को वो जो स्टार्टिंग में जो रील था ना वो मेरे को देखने का है, यू कीप स्क्रॉलिंग अप. इसका क्लस्टर का थोड़ा सा बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, बट स्टिल इट हैज़ अ लिमिट.
आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल फील कि वो चीज़ें और ऊपर स्क्रॉल नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका बैच वो खत्म हो चुका है. देयर इज नो मोर हिस्ट्री ऑफ इट एनी मोर. दिस इज वॉट आई एम रेफरिंग टू. सो कॉन्टिन्यूस स्क्रॉलिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन डेफिनेटली. एंड इंस्टाग्राम पे बहुत हैवी प्लेटफॉर्म है. इंस्टाग्राम बहुत हैवी प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी लो एंड डिवाइसेज में इसको ऑन करना इंस्टाग्राम स्नैपचैट को, इट विल स्टार्ट लैगिंग. आजकल बहुत से डिवाइसेस हाईटेक होते हैं, बट जो पुराने ज़माने में डिवाइसेस होते थे ना, लाइक सैमसंग जो छोटा वाला फ़ोन होता था या ब्ला ब्ला ब्ला, उस पर आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे, इट स्टार्ट्स लैग योर डिवाइसेस. सो the main solution is, auntie was having problem while navigating, while finding the uses of this pagination thing. Just ask her, what's your problem? Do you want to see more of the products? Click here. Boom. Problem solved, right? Easy peasy. What do you think, Shravani? Yes, actually, I got this idea after I realized that this next is big. Also, there's one situation I had like so what we can do is कि जैसे हम लोग scroll करते हैं, तो scroll से we can load items. जैसे मैं I guess LinkedIn करता है, scroll से उनका रिफ्रेश होता है. तो गूगल फोटो ऑल्सो डज इट. तो जैसे मैं स्क्रॉल करती हूँ वैसे वैसे प्रोडक्ट में आ जाते हैं. जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उसमें क्या दिक्कत होती है कि अगर मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट पसंद आता है, जब आपको उस पर लेके जाना चाहिए, शो मोर का बटन है, वही सेम काम करेगा. स्क्रॉल भी देखने का काम करेगा. Because Flipkart does that. That's the reason she loves me. I got it. Shravani, and your voice is kind of like, disturbing. Is it just me or आपको भी आवाज़ें clear नहीं आ रही? Actually, I'm driving. Oh, I'm very concerned. okay, no worries. Okay, got it. But I think, like, you guys got the solution, right? What do you think about it? Better? Now, here's one more thing. I'm a regular user of Quora, right? And we can create a space and can get paid through it, as it is very important aspects of Quora. How many of you have used Quora before? I think सबने use करा होगा, right? आप सबने. Yes. Yes. Perfect. And how many of you have created your own space in there? Create your own space. No, I never. You haven't, right? No. Okay. And Modi, you? No. Got it. Sure. ये आई थिंक मैंने भी अभी तक किया नहीं है कभी अपना खुद का स्पेस क्रिएट. बट वॉट शी इज ट्राइंग टू से, राइट, creating a space is more of like अपना खुद का. Hey Shavani, can you explain this part, like what exactly you can be able to do by creating your space? Okay, so let me explain. मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है क्या? हाँ, better. But Okay, so जैसे एक खुद का पेज होता है. Pinterest page, you create your own page. तो Quora is a platform where you can ask questions according to your interest, and you can answer some of the questions which are related to you. So what Quora does is कि जो content writers होते हैं उनके लिए they allow us to create a page, a space which is called a space. तो वहाँ पे I can create my own content and curate my own questions according to my interest. तो अगर आप स्पेस क्रिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे इंस्टाग्राम पे मैं पेज क्रिएट करती हूँ, वैसे वहाँ यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पे मैं यूआई यूएक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकती हूँ. मैं लोगों को पूछ सकती हूँ, मैं आंसर कर सकती हूँ यूआई यूएक्स से रिलेटेड क्वेश्चन. तो वो वैसा स्पेस होता है. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे तो पहले जब मैंने स्पेस क्रिएट किया था, मुझे मेरी स्पेस ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था. तो वो फर्स्ट यूएक्स ट्रबल शूट था. अभी यहाँ पे उन्होंने क्रिएट अ स्पेस का बटन दिया है, वो भी हाईलाइटेड नहीं है. दैट शुड बी हाईलाइटेड. एंड जो नीचे वाला सेकंड ऑप्शन है माय एक्सपीरियंसेस विद दैट इज माय स्पेस. एंड बाकी के जो है ऑप्शंस दैट आर सम स्पेसेस व्हिच आई हैव सब्सक्राइब. तो देयर शुड बी डिफरेंशिएटर, राइट? अब मुझे क्या पता रहेंगे अच्छा ये मेरी स्पेसेस है एंड ये मैंने सब्सक्राइब की हुई है. तो दिस इज समथिंग और ऊपर जो एडिंग होना चाहिए स्पेसेस का.
हालांकि टैब बार है बट टैब बार रिलोड करते हैं स्पेसेस को, बट ऊपर एक हेडिंग दिए तो और यूजर फ्रेंडली हो सकता है. Makes sense, makes sense. It is a UI flaw actually. यहाँ पे एंड सॉल्यूशन इज बेटर सिंपल राइट. यहाँ पे अगर बस एक वो डिफरेंशिएटर दे दे सेपरेटर, so I think that should be enough. Even a separator can be in the form of a separator itself or can be formed as a tag or maybe a drop down in order to filter out your spaces from the other spaces, right? It's not that big, but they should do something in order to get it separated, both the frames for sure. Ordering very poor. Yeah. Yeah, just So yeah. तो गाइस आपको समझ में आया है क्या ये क्या हुआ यहाँ पे? Did you get it? बस या Cool. So basically था क्या ना कि जैसे मान लो कि अगर आप कोई अपना खुद का पर्सनल स्पेस क्रिएट करते हो, क्रिएटिंग अ स्पेस इज मोर ऑफ लाइक, मान लो अगर आप मूवीज वगैरह बहुत सर्च करते हो, कोरा विल कीप सजेस्टिंग यू मूवीज रिलेटेड क्वेश्चंस. ऑन द अदर हैंड आप एकेडमिक्स के बारे में सर्च करो, स्टार्टअप्स के बारे में सर्च करो, बोथ आर टोटल डिफरेंट थिंग राइट. So you can create your own space and you can customize your recommendations on your feed, जहाँ तक मेरे को समझ में आया. बट अगेन अगर आप अलग अलग फीड्स को वहाँ पे दे रहे हो, लाइक बिजनेस ज्ञान, कोरा क्रिएटर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइफ एक्सपीरियंसेस, यू आर क्रिएटिंग योर ओन स्पेस. बट देयर इज नो वे कि कोरा ये सब चीज़ें वो श्रवणी फॉलो कर रही थी. बट इन बिटवीन दैट थिंग देयर वॉज वन मोर स्पेस विच शी हैज़ क्रिएटेड जस्ट फॉर हर. But there is no common differentiator in order to get it separated. The reason is the solution is pretty simple. आप बस एक separator दे दो divided by some tags, drop down or a physical separator itself. It should solve the problem. So yeah, that was the Shravani's call. That's a nice thing. Cool. And one okay yeah, and one more thing. आपने इसे ये देखा था क्या किसी ने WhatsApp वाला जो मैंने delete feature दिया था? It's pretty simple. It was for example, but it was quite annoying, right? Like अगर मान लो आप delete feature दे दो किसी को, मैंने कुछ मान लो कि पल्लवी को सेंड करा, फिर मैंने delete कर दिया. It is showing me as like you deleted the message. That's fine from my side. But ये चीज़ें पल्लवी को ऐसे दिख रही है. This message was deleted. वो then it will create a curiosity, right? Which is not a good thing. There was a purpose while deleting this message. I don't want her to know her like there was something which मैं जो बताना चाहता था, but वैसे highlight कर रहा है, which is not a good UI. This solution is pretty simple. पल्लवी के साइड से notification pop-up नहीं होना चाहिए. Easy peasy. So now jumping on the Modi's solution. So hold on. Modi doing have got it. Okay, cool. So check it out. So this is what Need was having problem. Snapchat मैंने पूछा था ना कि how many of you uses this Snapchat. तो आपने नोटिस किया होगा, मान लो अगर मैंने कुछ आपको सेंड करा, कुछ टेक्स्ट वगैरह आपने ओपन किया एंड यू स्टार्ट टाइपिंग समथिंग, तो आपने सेंड करा नहीं मैसेज वो मेरे को अभी तक, आपने स्टार्ट करा टाइपिंग एंड इट जस्ट सेंड्स मी द नोटिफिकेशन. वो भी नोटिफिकेशन पॉपअप नोटिफिकेशन होते हैं राइट, लाइक अनंत इज टाइपिंग समथिंग. सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि इट्स अ बैड यूएक्स? स्नैपचैट को सेंड नहीं करना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो? Starting from Suhas. Suhas, you there? Yes, I went till later and didn't understand. Okay. जैसे मान लो कि स्नैपचैट पे ना कोई आपको कोई स्नैप या कोई फोटोज सेंड करता है राइट, आप उसको ओपन करते हो एंड आप उसका कुछ रिप्लाई करने के लिए टाइप करते हो ना, अगर द मोमेंट यू स्टार्ट टाइपिंग द फर्स्ट वर्ड, स्नैपचैट सामने वाले पार्टी को तुरंत एक पॉपअप नोटिफिकेशन सेंड करता है
कि सुहास इज टाइपिंग समथिंग। आपने नोटिस करा है क्या? इन व्हाट्सएप ऑल्सो आई थिंक व्हाट्सएप में भी ये फीचर्स है ना, नहीं, जैसे इज टाइपिंग। व्हाट्सएप पे अगर आप जाओगे ना प्रोफाइल में, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि सुहास इज टाइपिंग, बट जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो वो एक रिंग बजता है ना, पॉपअप नोटिफिकेशन आता है ऑन द टॉप ऑफ योर नोटिफिकेशन बार, वो वैसे तो नहीं शो करता ना कि सुहास इज टाइपिंग समथिंग। ग्रुप चैटिंग हम लोग करते थे तो दिखता है ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं, वो यू कैन सी माई स्क्रीन राइट, यू कैन होल्ड ऑन, you can see right, suppose this is like this thing, बोला now अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपने ये देखा क्या, ये यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया राइट, पॉपअप नोटिफिकेशन ऑन द टॉप, ये आया ना पॉपअप नोटिफिकेशन। सो स्नैपचैट ऐसे ही नोटिफिकेशन सेंड करता है राइट, मोदी ऐसे ही सेंड करता है ना। यस या सो इट्स टोटली डिफरेंट। मान लो अगर आप किसी के पास जाके यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, दैट्स डिफरेंट, एंड वो पॉपअप नोटिफिकेशन जो यहाँ पे आते हैं ना, वो नोटिफिकेशन इज टोटली डिफरेंट राइट। सो दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू, वो पॉपअप नोटिफिकेशंस, डोंट यू थिंक इट्स अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी और समथिंग? यार मैंने कुछ टाइप किया ही नहीं है, टाइप करने के बाद आप बताओगे तो इट विल मेक सेंस, बट मैंने स्टार्ट करा था टाइप करना एंड यू आर जस्ट अपने सब पूरे मोहल्ले में डिंडोरा पिटवा दिया। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट से येस और नो। फेवर मतलब फेवर करते हो कि जो है वो सही है, या नो इट्स अ बैड यूएक्स, गुड और बैड? नो, इट्स अ बैड थिंग राइट। बैड। एंड पल्लवी व्हाट अबाउट यू? अपने समझा क्या ये जो स्नैपचैट करते हैं, दैट्स राइट। तो आपको क्या लगता है कि बैड है कि गुड है? बैड है राइट, cool, perfect. So what's the solution? Solution is pretty simple right, do not send it, nothing much, do not send it till the time I do, like जब तक मैं कुछ लिख के भेज ना दूँ मैसेज, डन ना हो जाए, तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए of the process. Easy peasy, simple solution right? Now WhatsApp, okay, ये थोड़ा सा I would say controversial है, controversial in the sense right, आपको सबको पता है राइट, व्हाट्सएप हैज़ वन फीचर, उसका खुद का जस्ट लाइक गूगल पे यूपीआई फीचर भी आ गया है, यू कैन पे थ्रू व्हाट्सएप इटसेल्फ, मेक सेंस राइट। अब अगर मान लो मैं आपको कोई क्यूआर कोड सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, पेटीएम का, गूगल पे का, किसी का भी, द मोमेंट यू आर जस्ट गोइंग टू ओपन दैट फोटो इन योर फोन, व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आता है, पे थ्रू व्हाट्सएप यूपीआई। नाउ एज पर मोदी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ये जो फीचर आ रहा है ना, ये जो पॉपअप आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से, पे थ्रू व्हाट्सएप यूपीआई, इट इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, नन ऑफ अस वांट टू सी इट। हमारे पास गूगल पे है, हमारे पास अदर सोर्सेज ऑफ यूपीआई ऐप्स है, हम उसके थ्रू पे करेंगे, हमें व्हाट्सएप के थ्रू पे नहीं करना। हर बार स्टॉप प्रमोटिंग योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट व्हाट्सएप हैज़ इन दियर माइंड राइट। सो वॉट यू थिंक, ये फीचर जो व्हाट्सएप पॉपअप दे रहा है, ये देना सही है या गलत है? पीयूष, योर कॉल। पीयूष हो देयर? या हाँ एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? जैसे मान लो कि व्हाट्सएप पे यूपीआई फीचर है राइट, तो मान लो कि अगर मैं तुम्हें पेटीएम का क्यूआर कोड भेजता हूँ एज अ इमेज के फॉर्म में, द मोमेंट यू विल ओपन पेटीएम का क्यूआर कोड, तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, पे थ्रू व्हाट्सएप यूपीआई आता है ना, नोटिस किया है आपने? तो ये जो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, इज इट टू इरिटेटिंग, लाइक व्हाट्सएप को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इट्स मोर ऑफ लाइक अब तो हाँ देना चाहिए क्योंकि वो रिमाइंडर बताता ना कि पैसा भेजते हैं पैसा। द थिंग इज आपके पास बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, लाइक गूगल पे आप यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, आप बोलोगे कि यार मैं गूगल पे से भेज दूंगा पैसे, मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेजने, व्हाट्सएप यूपीआई मतलब ये क्या, व्हाट्सएप पहले अकाउंट बनाओगे यूपीआई का, आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा व्हाट्सएप के साथ,
जो ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप UPI, दैट्स अ टोटली फेयर इनफ, जो यूज़ करते हैं उनके लिए। लेकिन जो यूज़ नहीं कर रहे, तो ये हर बार नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है क्या? लैपटॉप भी नहीं है, नहीं जरूरी है। Shabani, what do you think? तो एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड यूएक्स, बट व्हाट्सएप ने क्या करना चाहिए ना कि जैसे ही हम लोग, आपने अगर मुझे क्यूआर भेजा तो जैसे मैं क्यूआर खोलती हूँ, अब सारे ऑप्शन दो ना, पहले आप व्हाट्सएप का क्यूआर रखो, फिर गूगल पे, फोन पे एंड अदर ऑप्शन रखो, जितने भी आपके पास क्यूआर ऑप्शन, आप फोन पे, गूगल पे अब रखो। Sounds good. आप अपने प्राइवेट मतलब व्हाट्सएप अगर चाहते हैं कि उनका पहले का हाईलाइटेड दिखा दो, बट बाकी के दिखाने यूजर पास क्योंकि तो पहुंचना पड़ेगा। Right. So, your call? क्या लगता है आपको? No, Shravani ने जो सजेस्ट किया, this is a good solution for this, I think, because in marketing point of view से भी ज़रूरी है कि उन्हें फीचर्स शो करना चाहिए, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ व्हाट्सएप से नहीं लोग पेमेंट कर सकते, तो व्हाट्सएप को ये शो करना मस्ट है। बट हाँ, दैट्स इट, दैट आल्सो दैट वी कंसिडर अदर ऐप आल्सो, वी कैन शो ऑल द ऑप्शंस। That's right. That's right. It's a good solution, man. Even ये solution, to be honest, मेरे दिमाग में नहीं आया था. What I was thinking कि आप वो दे दो ना कि don't show me this thing again after a certain time, like, or mute yourself. Like WhatsApp mute feature बहुत common है, तो वैसे इसको भी mute कर दो कि mute this type of UPI notifications. But the way, right, like start promoting other apps as well, keeping yourself on top. This is really nice solution, man. Good job, Shravani. Yeah. So, And actually, this can bring them more earnings, you know. kind of actually, right? Like, no, wait, how it's going to help its revenue? Can you explain? Like like payment gateway भी दे सकते हो, Payment gate, मैं नहीं समझा. चार्ज कर सकते हो, लेकिन चार्ज सम फीस। Wait, आप बोल रहे हो WhatsApp is going to charge some fees, right? या एग्जैक्टली, For what? लाइक ताकि वो अपने लाइक एप्लीकेशन में शो कर सके उन्हें। Okay, तो आप बोलो कि WhatsApp is going to charge from Google Pay और Paytm. एग्जैक्टली, हाँ, okay, makes sense. Makes sense. Fair enough. Now the next thing, Ola, Uber, InDrive. So, यार ये आई थिंक ये आपके फ़ोन में कुछ ग्लिच है, क्योंकि मेरे फ़ोन में हमेशा ये सही दिखाता है. not think that it's all right. या शोज रॉन्ग लोकेशन, राइट? इसको स्किप करते हैं. There's a problem, but still, yeah, fine, कोई बात नहीं। ये होता है क्या? ये आप लोग को मैंने कभी फील नहीं किया एक्चुअली, राइट? आप लोग को होता है क्या फ़ोन ग्लिच है क्या ये? अच्छा, एक्चुअली ये गूगल मैप्स का प्रॉब्लम, ओला लेकिन गूगल मैप अगर जब नहीं सही. गूगल मैप्स कहते हैं इंटीग्रेट करते हैं ना वो, तो ऊबर नहीं करता गूगल मैप, राइट? बट ये आगे ऊपर में प्रॉब्लम भी नहीं है, ओला में ही है। ओला में है, हाँ मैं पूरे जोमेटो में और ओला में हुआ ये प्रॉब्लम। ये मोस्टली तब होते हैं जब आपकी रेंज ना छोटी छोटी हो, अगर लाइक आप अगर घर पे बैठे हो, घर आपका पड़ा है एंड पीछे दूसरी लेन है, तब ये प्रॉब्लम होता है। जो तो मतलब वो लगा है, जैसे मेरा घर लेना था 7 में, तो हमें से लेना पड़ेगा। ओके, ये some problem। हाँ, तो ये चीज है क्योंकि घर हमारा उसमें सैटेलाइट भी है। एक्चुअली वहाँ पर ना शो करता है कि स्टार होम्स इस जगह पर है, बट ऑल द पीपल जो भी डिलीवरी वाले हैं, वो डिलीवरी वाले या कोई लेने आ रहा है हमें, वो ना दूसरी सोसाइटी में पहुँच जाता है हर बार। मेरे सर्विस में मैं पहले फोन करके बता दी थी ये इंडिशन का प्रॉब्लम कि इसलिए उन्होंने एडिट एड्रेस ऑप्शन दिया। इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स. Got it. Okay. So UI I think इसमें सही है, लेकिन ये टेक फ्लो है, right? बग है ये, I can say. So there's nothing called like UX flaws. वो सही है, प्रॉपर है, लेकिन बग गई है, which they need to implement. ठीक है. एक यार ये बहुत फनी चीज़ है, इंस्टाग्राम पे इवन आफ्टर यूजर डीएक्टिवेट द अकाउंट आई कैन शेयर हिम रील्स और मैसेजेस.
राइट, ये होता है राइट, बस उसका प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो जाता है, डीपी वगैरह हट जाती है, लेकिन फिर भी आप उससे रील्स शेयर कर सकते हो. सो व्हाट यू थिंक शुड For this, one of my friend, I was sharing him reels after he reactivated his account, and he was having 20 to 50, 25 reels like left out, like रह नहीं थी. And जब उसने वापस एक्टिवेट किया तो इज लाइक इतनी सारी क्यों भेज दी तुमने. ओके, आई सी, मेक सेंस. जैसे मान लो कि फेसबुक क्या कर रहा है ना, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट भी कर रहे हो तो देयर इज अ टाइम फ्रेम, वो आपने डीएक्टिवेट किया है बेसिकली, लेकिन दे स्टिल कीप योर रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर इफ यू वांट टू रीएक्टिवेट इन फ्यूचर अगेन. 2-3 ऑप्शंस होते हैं राइट. अगर आपने बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन फॉर यू टू रीएक्टिवेट इट आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, वो आपके पूरी डेटा को सेव रखते हैं. सो इन दैट केस इट माइट मेक सेंस इन बिटवीन इट राइट. लाइक मान लो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कुछ कोई वैसा बंदा है, सो दे कांट जस्ट दे कांट जस्ट लाइक मेक हिम वैनिश विद अ लाइक विद अ स्नैप. सो दे आर जस्ट हैविंग ऑल द फीचर्स जो भी उसके फॉलोवर्स या जो भी उनके फ्रेंड्स एक्सेस कर पा रहे थे थ्रू हिज प्रोफाइल. इट्स मोर ऑफ लाइक बाय डीएक्टिवेटिंग इट यू आर कटिंग डाउन योरसेल्फ, यू आर कटिंग आउट, लाइक आप खुद को बस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से बाहर कर रहे हो, लेकिन जो भी लोग इंस्टाग्राम में पहले से मौजूद हैं, जो आपसे कनेक्टेड है, वो स्टिल कनेक्टेड है, बट आपका रिप्लाई आना बंद हो जाएगा क्योंकि आप अपने आप को बाहर कर रहे हो. सो दे आर इंस्टाग्राम इज नॉट स्टॉपिंग देम अप टू अ सर्टेन टाइम फ्रेम, बट आवर से अगर वो टाइम फ्रेम भी क्रॉस कर जाता है, आपने फिर से अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया, देन इट माइट, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, अगेन आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट आई लाइक मैं ओनली आस्क इज कि मैं उसको रील या मैसेजेस ना भेज पाऊँ. लाइक उस ऐसे लिखा आ जाए कि ये प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल लाइक मैं भेज ही ना पाऊँ उन्हें. तो इसमें सिंपल आस्क. एक पॉपअप दिखाने लगती है कि एडिट पार्ट एंड द ग्रीन में बकरा दिखा सबसेरिंग बाउंस. सो आई वाज फॉर कॉल. आपको क्या लगता है? हाँ, नोटिफाई होना चाहिए कि दिस यूजर इज नॉट यूजिंग, और ऐसा कुछ नोटिफिकेशन होना चाहिए कि इज डीएक्टिवेटेड राइट नाउ. तो हम लोग रियलाइज होगा कि हाँ, जो हम लोग जिससे सेंड कर रहे हैं वो भी देख नहीं सकते. ओके, सो लाइक ये लोग करते हैं, बट प्रोफाइल में जब आप जाते हो तब जाके करते हो. लाइक व्हेन यू आर शेयरिंग तब कुछ नहीं करेंगे ये लोग. अच्छा, Yeah. got it. ठीक है, in that case, yeah, there should be a notification for sure. So it's a pretty simple solution, right? There should be a notification. And अगर आपको database maintain करना है, कुछ भी करना है, तो keep allowing them. That's not going to be an issue. But कहीं से आप उनको दिखा दो instantly कि this account is deactivated, so you can't expect any replies from them. Makes sense. Cool. Now the next thing is Redbus, right? यार ये Redbus में how many of you have used Redbus before? आपने यूज किया श्रवणी, ओके, एंड या ओके कूल. सो आपने यूज किया है क्या? मतलब वेबसाइट किया था, ऐप नहीं. बहुत टाइम. पल्लवी, what you? Not website, not app. Piyush, what about you? I have also not used anything. ठीक है, तो ये Redbus मैंने भी यूज नहीं किया है, लेकिन आई थिंक मोदी जैसे बता रहे हैं ना, स्क्रैच कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, जैसे गूगल पे भी होता है राइट. आप जो स्क्रैच कार्ड विन करते हो ट्रांजेक्शंस करने पे, रिवॉर्ड्स वगैरह, तो बेसिकली इफ़ यू जस्ट लाइक 25% अगर आप स्क्रैच कर लेते हो, देन पूरे के पूरे कार्ड्स अपने आप में वो अनलॉक हो जाते हैं. बेसिकली इट रिवील्स देमसेल्फ राइट. लेकिन Redbus में व्हाट ही वाज आस्किंग, ही वाज सेइंग, जैसे मान लो कि कॉर्नर में कुछ भी अगर मतलब यू नीड टू क्लियर इट कम्प्लीटली. अगर आपको कूपन दिख रहा है, रिवॉर्ड दिख रहा है, इट स्टार्ट पॉपिंग इट आउट, बट अगेन जब तक आप पूरे वो स्क्रैच को साफ नहीं कर देते हो ना अपने फिंगर से, तब तक वो
एक्टिवेट नहीं होता, विच इफ 90% to 95% करना ही पड़ेगा। अगर ये है तो सही में ये बहुत इरिटेटिंग फीचर है। मेरे को पता नहीं अभी तक अपना फ़ोन लेके आप चल कैसे रहे थे, मैं तो फेंक देता फ़ोन को। गॉट इट। तो हाँ, अगर मान लो ये फीचर है ना, अगर ऐसा है रेड बस में, डेफिनेटली दे नीड टू रिड्यूस दैट 90% स्ट्रेंथ टू 20 और 25%। बहुत इरिटेटिंग फीचर ही है। देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस इन इट, इट्स सिंपल, उन्हें हटा दो। दे शुड नॉट बी एबल टू मेक सेंस। कूल। One more, okay. Shavani, want to ask something? Actually, Red Bus में और एक issue है कि जब भी recently I booked a ticket, तो उसमें क्या होता था कि एक बस में 2 सीटर एंड सिंगल सीटर सीट्स होते हैं, right? तो 2 सीटर जो सीट्स होते हैं वो पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को दिया जाता है। लाइक फॉर अगर मेल है तो साइड वाली सीट पे मेल कोई जाएंगे, अगर फीमेल है तो साइड वाली सीट पे फीमेल कोई जाएगी। मैंने क्या हुआ था कि एक सीट जो थी 2 सीटर में से एक फीमेल के लिए रिजर्व थी एंड एक बुक थी। तो मैं जब टिकट बुक करी तो मुझे सिंगल सीट चाहिए होती, मैंने डबल सीट प्रेफर ही नहीं करती। तो मैं जब भी पेमेंट के लिए जाती थी मुझे बता देता था कि प्लीज बुक द रिजर्व सीट। तो मुझे नहीं करनी है डबल सीट, मुझे सिंगल सीट बुक करनी थी। तो दैट इज द इशू आई फेस। और फिर मैंने वो बस कैंसिल कर दी। वेट, आप जो बोल रहे हो, तो जो कॉर्नर सीट्स है, जहाँ तक मेरे को समझ में आया, इट इज़ ऑलवेज बीइंग रिजर्व फॉर वीमेन, राइट? जो विंडो सीट होती है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? तो जो स्लीपर बस होती है ना, क्या होता है कि एक रो जो होता है वो पूरा सिंगल सीट्स का होता है और एक जो होता है वो शेयरिंग का होता है। ठीक है। तो वो कपल्स के लिए नॉट वगैरह होता है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपको साथ वाला पैसेंजर आपके सेम जेंडर का मिलता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी 2 सीट है, एक सीट मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है, दूसरी सीट अभी मैंने वो फीमेल है, साइड वाली सीट भी फीमेल है, रिजर्व हो जाती है। अब मैंने ये यूजर हूँ, मुझे बुक करना है, मुझे तो बुक करनी है सिंगल सीट, बट वो पॉपअप कहता है कि एक हमारी सीट खाली है जो फीमेल के लिए रिजर्व है, आप पहले वो बुक करो। मैंने नहीं करते डबल वाली, सिंगल वाली करनी है, तो वो प्रॉब्लम है इसकी। एंड अगर आप करना चाहो तो यू कैन स्टिल, लाइक आफ्टर दैट पॉपअप, यू स्टिल हैव द ऑप्शन। नो पेमेंट ही नहीं हो पा रहा था। हाँ, मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी। मैंने पता है क्या ट्राई किया कि मैंने वो सीट बुक की, पेमेंट पे गई एंड वापस आ गई, ताकि वो सीट एक्चुअली थोड़ा टाइम के लिए रिजर्व है, बट फिर भी नहीं हुआ। नहीं, इट्स ट्रू। ये होता है क्या जेंडर वाला इशू? होता है। लाइक गर्ल के बाजू में गर्ल रह सकती है, मेल नहीं रह सकता। अगर आप कपल हो तो देन इज फाइन, बट अगर नहीं हो, आप सिंगल हो, तो फिर ये प्रॉब्लम है। That's too irritating. Got it. It's a Red Bus seems to be an interesting case study. इसको मैं include करूँगा आगे। Like मेरे को इसमें और सर्च करना है। Cool. हाय। हाँ सर। लो, हाँ, मेरा एक सजेशन था, मतलब अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पे करके वो सिंगल सीट बुक कर सकते हो। ऐसा कोई ऑप्शन रखना चाहिए। तो एक्स्ट्रा प्राइस, जैसे फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास होता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा हमें चार्ज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको प्राइवेसी चाहिए सिंगल सीट का, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ ऑप्शन रख के बुक कर सकते हैं, मुझे लगता है। तो ऑन ए नॉर्मल बेसिस ये सिंगल सीट्स होते हैं ना, एंड जो डबल सीट्स होते हैं, उनके प्राइस की वजह से कोई डिफरेंस होता है क्या ये रेड बस में? सिंगल सीट थोड़े कॉस्टली होते हैं एंड टू पीस बैक। ओके, सो ये ऑलरेडी कॉस्टली होते हैं। लाइक जो सुहास आई थिंक करना चाह रहे कि you need to pay some extra money for it, so they are already paying some extra money for that thing, right Suhas? So what's your catch on this thing? यस, तुमको रखो ना यार, तो सीट सिलेक्ट के फॉरवर्ड करो, यही कर दे तो select कर दो। हम पता है इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली दिखता है कि ये सीट यहाँ पे मेल है, यहाँ पे लिटरली सब दिखता है वेरी गुड। तो मैं तो पता है कि मेरे साइड बाय पास, तो मैं तो फिर मैं सोच के क्लिक करूँ। इसमें पता है क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसमें सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना। एज ए यूज़र को जो सीट बुक करने का है बुक कर सकते हो, बट ये वो सीट भरने के लिए जो रेड बस अपने आप को खुद से फोर्स कर रहा है ना, आप भी choose this thing, cause we have to follow the algorithm. Instead of this,
मे बी वॉट दे कैन डू, कोई भी किसी भी जेंडर के बगल में बैठ सकता है डबल सीट पे, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपके बगल में बस फीमेल बैठे या यू हैव योर ओन प्रेफरेंसेस, तो आपको एज ए यूजर एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे. इफ यू वांट लाइक यू नो, मैं एक लाइक आई एम अ गाय, आई वांट जस्ट अ गाय टू बी अ लॉट इन लाइक यू नो बिसाइड मी, तो आई एम गोइंग टू लाइक 100 रुपये की टिकट है, मैं 120 रुपये पे कर रहा, 20 रुपये मैं जेंडर प्रेफरेंस के लिए पे कर रहा हूँ, तो वो पैसे मेरे पॉकेट से कट रहे हैं एज ए यूज़र. तो मान लो जो बहुत सारे लोग पे नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, जेंडर प्रेफरेंस नहीं है, तो एज अ रेट बस उनको भी एल्गोरिथम कंप्लीट करने का वो प्रेशर नहीं होएगा. तो जो भी सीट बुक कर रहा है, जो जिसके लिए भी पे कर रहा है, दैट शुड बी एबल टू गेट दैट सीट विदाउट एनी हसल. दिस इज वन ऑफ द लाइक यू थिंक दैट्स पॉपिंग अप इन माई माइंड राइट नाउ. बट बेबी ये जो रेट बस है ना, इस पर हम आगे और भी देखेंगे. इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग मैन, लाइक ये इंटरेस्टिंग लगा मेरे को. ठीक है, वन मोर थिंग, टाइम हो गया आप लोगों के पास? टाइम है क्या 15 मिनट और, इफ आई कैन एक्सटेंड इट? हाँ मैं कर सकता हूँ क्या? पल्लवी यू आर कंफर्टेबल 15 मिनट्स में? ओके cool. दिस इज लाइक यू नो एक वीडियो है, अब वीडियो देखना, लेट मी नो अगर आपके पास साउंड आ रहा होगा तो. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आप साउंड आ रहा है क्या वीडियो का? जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रो ऐप है, ठीक है. तो यहाँ पर ग्रो ऐप पे जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर पैसा ऐड मनी का ऑप्शन रहता है, ठीक है. साउंड आ रहा है क्या आप लोगों को वीडियो का? नहीं यार, Right. नो वरीज. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड ग्रो मनी? ग्रो एक ऐप है, इन्वेस्टमेंट ऐप है, ठीक है. सुहास आपने यूज किया है क्या ग्रो? डाउनलोड किया है लेकिन मतलब यूज नहीं करता मैं. डाउनलोड किया है सिर्फ, मतलब जस्ट आई हैव चेक दैट ऐप, दैट्स बिकॉज मैं ट्रांजिशन फ्रॉम दूसरे ऐप से करता हूँ, तो ये यूज नहीं. जस्ट स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था और उसके फीचर्स चेक किए, जस्ट दैट्स. बहुत सही, आप कस्टमर बेस में आते हो, डाउनलोड करके छोड़ देते हो. नहीं, मुझे आदत है मतलब कि बहुत सारे ऐप, मेरे पास ईटी मनी भी है, ग्रो है, अब मैं काइट यूज़ करता हूँ, तो बहुत सारे ऐप जस्ट डाउनलोड करके जस्ट देखा कि हाँ इसके फीचर्स यूजफुल है तो रखता हूँ, नहीं तो मैं यूज़ करना ही छोड़ देता, ऐसा भी. गॉट इट. पल्लवी व्हाट अबाउट यू, आपने यूज किया है क्या ग्रो ऐप? No. आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पे? Like, गॉट इट. एंड मी, यू आर अ फाउंडर ऑफ फिनटेक राइट, सो आपने तो यूज किया ही होगा ग्रो ऐप. like I haven't used this, but yeah. ठीक है, ठीक है. एंड हाउ मेनी ऑफ यू नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स? ठीक है, बेसिकली होता क्या है? गॉट इट. सुहास आपने भी जानते हो ना आप IPO वगैरह, ठीक है. Yes. तो बेसिकली IPO होता क्या है, मैं एक बार शॉर्ट समरी दे देता हूँ. जो शेयर मार्केट होता है ना नॉर्मल, जैसे मान लो कोई भी नई कंपनी अगर लिस्ट होती है मार्केट में, से अभी मान लो जोमेटो, पेटीएम कोई भी लिस्ट हो रहा था, ठीक है, जैसे टाटा टेक वगैरह भी हुआ है, तो उनका एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है. वो ऐसा नहीं है कि वो सीधे सेंसेक्स में जाके या सेबी में जाके वो सीधे अपने को लिस्ट हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स पॉपिंग अप इन योर डायरेक्टरी लाइक इसका प्राइस 500 रुपीज़ 1000. ऐसा नहीं होता. एक इनिशियल डेट होता है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ बैचेज होते हैं जो लोगों में बढ़ते हैं एट अ पर्टिकुलर फिक्स प्राइस, एंड उसके बाद एक फिक्स डेट के बाद जो पब्लिक फर्स्ट प्राइस होता है किसी भी कंपनी का वाइल लिस्टिंग देम इन दिस सेबी, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज IPO, राइट. अब ग्रो ऐप में जैसे मान लो कि आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका खुद का एक वॉलेट होता है, बैलेंस अवेलेबल. अगर मान लो आप गूगल पे UPI के थ्रू बैलेंस से पैसे डाल दे रहे हो, मान लो 619 रुपये आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का है, पैसे यहाँ से कर सकते हैं सीधे सीधे. बट पीयूष का क्वेश्चन क्या है, अगर आप ग्रो के थ्रू किसी भी IPO में इन्वेस्ट कर रहे हो, पेमेंट मेथड्स होते हैं ना, पेमेंट मेथड्स में डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है, UPI का ऑप्शन आता है, अलग अलग ऑप्शन आते हैं, सब ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये लोकल वॉलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा उसमें. क्यों? मतलब यार उनका खुद का वॉलेट है, क्या बुरा है? मान लो कि अगर बैचेस 50,000 के या 1 लाख के, डजेंट मैटर, मैं आपके वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर लेता हूँ. अब उसमें जो भी ऑटो मैंडेट करके आपको लॉक करने का है,
आप अपने वॉलेट को कर लो, जस्ट डोंट टच माई बैंक अकाउंट। पेमेंट मेथड्स में ग्रो में वाइल बुकिंग दी IPO उनका खुद का वॉलेट का ऑप्शन नहीं आता है, राइट पीयूष? यही क्वेश्चन है ना आपके? हाँ, यही क्वेश्चन है। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज, आप सबको समझ में आ गया राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोगों को ऑप्शन देना चाहिए क्या खुद का बैलेंस, खुद का वॉलेट एज अ पेमेंट मेथड में शो करने का while booking the IPO itself? So this is the query. So what do you think? Starting from Modi itself. Modi, what do you think on this thing? क्वेश्चन जैसे मान लो ना कि कोई भी बंदा अगर IPO बुक कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पेमेंट मेथड्स होते हैं ना कि आप बैंक अकाउंट से पे कर सकते हो, UPI से पे कर सकते हो, अलग अलग। तो इनका खुद का वॉलेट है, बट वो अपने वॉलेट से पे करने का ऑप्शन नहीं दे रहे IPO में। वो बाकी सारे ऑप्शन दे रहे लेकिन अपने वॉलेट से नहीं दे रहे वो। तो ये सही बात है क्या? लाइक व्हाट यू थिंक, इज इट अ बैड UX? उन्होंने वॉलेट रखा क्यों है? वॉलेट से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन IPO बुक नहीं कर सकते हो। एक्चुअली इट इज़ अ बैड UX, बट कहा जाए तो वॉलेट ना एक ऐसी जगह है जो बेसिकली उनका कनेक्शन है, एक मनी, जैसे वो गड़ा कहते हैं ना, मनी का गड़ा, जहाँ वो बढ़ते हैं, एक उनका मनी का गड़ा है। तो लोग उधर इन्वेस्ट करेंगे तो वो चाहेंगे कि वो वहीं स्टे करे और से हटे ना। कैन यू एक्सप्लेन इट मोर प्लीज? जैसे अब फॉर एन एग्जांपल पेटीएम है या फोन पे ले लो, अगर उनका वॉलेट होता तो अगर हम कहीं वहाँ पर पैसे रखते हैं तो वो ही आप कंपनी के वॉलेट में रखें। तो कंपनी का वॉलेट हमेशा, लाइक कंपनी यही चाहेगी कि आप वहाँ से कुछ यूज़ ना करो। लाइक यही कहना चाहता हूँ मैं, कंपनी नहीं चाहेगी कि आप वहाँ से यूज़ करो। नहीं, मैं नहीं समझा। जैसे मान लो कि suppose you have, like, you have your own fintech thing, fintech app, fintech platform. You are allowing the user to have a wallet in there. Now आपको कोई भी ट्रांजेक्शन ऐप है, इन्वेस्टमेंट ऐप है, एज ए यूजर अगर आप वॉलेट दे रहे हो तो आपके जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे, मैं नहीं चाहता कि यार बार बार मतलब मैं अपने सीधे बैंक अकाउंट से पैसे काट के ट्रांजेक्ट कर रहा हूँ। आई डोंट वांट यू टू जस्ट मेक अ मीडियन। अपने पैसे रोकने के लिए वहाँ पे कुछ बनाया है, तो आई वांट टू यूज दैट थिंग। और मान लो कि आप में मैं बहुत बार इन्वेस्ट करता हूँ, लॉट ऑफ IPOs कम्स थ्रू योर प्लेटफॉर्म। मान लो 2-3 लाख के IPOs आते हैं, मैं कर लेता हूँ ईजिली, एक महीने में 2-3 लाख के IPO है नाउ। तो यार एक होता है ना कि मैं सीधे ये करूँगा ना कि ये 5 लाख अपने सीधे वॉलेट में डालो आप यहाँ पे, एंड छोड़ दो। मतलब वो तो for wallet, like there are some RBI guidelines which have to be followed. Like आप कुछ अमाउंट से ज़्यादा वॉलेट के अंदर रख नहीं सकते। तो it answers the question. Perfect. This is what I want to listen. तो पीयूष आपको समझ में आया कि व्हाट्स द सॉल्यूशन इज? जो RBI की गाइडलाइंस है ना, बेसिकली देखो ऐसा होता क्या है ना, मान लो आप जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे वो सब आपके पैन कार्ड से लिंक्ड है, राइट? एंड गवर्नमेंट हैज़ एन आई ऑन ऑल दोज थिंग्स वेयर एवर योर मनी इज गेटिंग होल्ड। जैसे मान लो कि फ्रीलांसिंग में भी ना बहुत सारे ऐसे आउटर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अपवर्क हो गया, फाइबर हो गया, उन सबका वॉलेट सिस्टम बना हुआ है कॉन्ट्रा वगैरह में। वहाँ पे मेरे $10,000 ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन इट डजंट मीन, लेकिन जैसे बोलो पेपाल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, पेपाल है, राइट? पेपाल में भी आप जब पैसे आते हैं, पेपाल हैज़ इट्स ओन वॉलेट सिस्टम, जो कि इंडिया को छोड़ के कोई भी बंदा पेपाल में पैसे कितने टाइम के लिए भी रख सकता है, होल्ड कर सकता है। लेकिन इंडियन लॉज बोलता है ना कि आपको पेपाल वॉलेट में कोई भी पैसे होल्ड नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेरे को पेपाल में $1,000 भेजा है, उसके जस्ट 24 आवर्स के अंदर में वो पैसे ऑटो ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे बैंक अकाउंट में, आई कांट होल्ड द मनी इन द थर्ड पार्टी एप्स। इवन आप काइट आपने बहुत बार यूज़ किया, राइट? स्वास्थ्य आपने भी काइट यूज़ किया है, आपको पता होगा काइट में क्या होता है ना, बेसिक जो भी पैसे इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा फ्री मनी रखोगे ना, फ्री मनी कैश अमाउंट, अगर आप वो निकल जाता है आफ्टर सर्टेन फेज, राइट? मतलब उसका 10-15, वो थोड़ा सा रिलायबल प्लेटफॉर्म है, तो 10-15 दिन का टाइम होता है, 1-2 सप्ताह बैक टू द अकाउंट, राइट?
तो किसी भी थर्ड पार्टी वॉलेट में एक सर्टेन अमाउंट तक, उसके बाद मतलब आप ऐसे खाली पैसा नहीं दे सकते. गवर्नमेंट नीड्स टू एवरीथिंग टू गेट रिटर्न बैक टू योर बैंक अकाउंट. तो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लाइंसेस एज अ ग्रो प्लेटफॉर्म. उनके ओनर के पास आ जाता है, लीगल स्टफ्स आ जाते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. अगर आप वॉलेट की लिमिट को इतना बड़ा कर रहे हो, ऑन जो IPO वगैरह होता है, जनरली IPO में लोग बहुत बड़े बड़े अमाउंट कर देते हैं. मान लो अगर आप बस 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 15,000 इज अ स्मॉल अमाउंट, बट आपके 15,000 की वजह से अगर वो इस फीचर को अलॉक कर देते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-10 लाख तक एक एक IPO में इन्वेस्ट कर देते हैं. अगर वो आपको 15,000 अलॉक कर रहे हैं तो उनको 10 लाख वाला भी अलॉक करना पड़ेगा. एंड इट्स गोइंग टू गेट वेरी टफ फॉर देम इन सेंस ऑफ दिस लिमिटेड क्लोज. दैट्स राइट. नहीं, अगर चाहते तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर बाई चांस जैसे कोई स्टॉक खरीदता है फिर अगले दिन बेचता है तो BTST में जाके फिर होल्ड हो जाता है ना पैसा. पिछला तो होल्ड होता ही है पैसा, तो फिर नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या ना, जो स्टॉक आप खरीदते हो वो इंस्टेंट हो जाता है आपका. दैट्स अ थिंग. बट IPO में आपके पास गारंटी नहीं ना है, वो पैसे हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं, राइट. वो आपका अप्रूव हो भी सकते नहीं हो सकते, नहीं होगा तो आपका बैक ऑन द थिंग. बट मीन वाई जो भी 2-3 सप्ताह का वो टाइम लगाते हैं, कभी बहुत बार 1 महीने से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है किसी IPO को शॉर्ट करने में. तो 1 महीने तक आपका वो जो पैसा है, इट्स मोर ऑफ लाइक, जैसे मान लो कि मार्च आ रहा है, राइट. मार्च में मेरे को टैक्स भरने का है, मेरे को अपने पैसे को गायब करने, टैक्स गायब करने मतलब मेरे को दिखाने नहीं कि मेरे अर्निंग्स में से या मेरा नेटवर्थ है. मान लो मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़े हुए, छोटा सा, इट माइट साउंड अ बिट बोरिंग, बट आप सुन लो. जैसे मान लो मेरे अकाउंट में ना 10 लाख पड़े हुए हैं, अगर वो सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख दिखा रहा हूँ, तो आई हैव टू पे टैक्स ऑन इट, लाइक टू 40% बेस्ड ऑन द वेज आई एम गेटिंग दैट 10 lakhs. ना अगर मैं उसको सीधे FD कर देता हूँ तो मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसमें, क्योंकि पैसे आए, पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो मेरे पास कुछ रुक नहीं रहा पैसा, राइट. आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस ऑन दोज अमाउंट इन अ लेमैन्स लैंग्वेज. नो, आप मान लो किसी IPO में पैसे लगा देते हो, वो पैसे वहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं है अप टू अ सर्टेन टाइम फ्रेम, से 1 मंथ के लिए, राइट. बट आफ्टर 1 मंथ इट माइट पॉसिबल वो आपका IPO अप्रूव हो जाए, डिनाई भी हो जाए, ठीक है. मान लो आपने बहुत इमेजिनरी नंबर डाल दिया, चांसेस आर वेरी मच हाई, 98% कि आपका अप्रूव होगा ही नहीं. मतलब भाई उसका स्टार्टिंग प्राइस मान लो, जो भी वो आस्किंग प्राइस, आपने बहुत इमेजिनरी नंबर लगा दिया. बहुत सिंपल तरीके होते हैं उसको अवॉइड करने के. एंड मैंने एक बड़ा अमाउंट लगा दिया, FD भी नहीं करवाया मैंने, बस आप पैसे होल्ड करके रख दिए. तो वो टेक्निकली आप बस पैसों को बहुत स्मार्टली आप बस गवर्नमेंट के नजर से छुपा रहे हो. वो आपका सेविंग अकाउंट भी पड़ा हुआ नहीं है, वो आप थर्ड पार्टी वॉलेट पे समझ रहे हो, लाइक इलॉजिकल तरीके से, इलॉजिकल नहीं लेकिन अनरीजनेबल तरीके से उसको स्मार्टली आपने बस फंसा दिया है, जो कि 1 महीने बाद एज इट इज़ आपके पास वापस बाउंस बैक कर जाएगा. तो जब तक आपका ये मंथली क्वार्टर कंप्लीट होता है, आप डाल दो, मतलब पैसे आ रहे हैं, आप हमेशा किसी ना किसी नए IPO में पैसे फंसाते जाओ, एंड आपका पैसा हमेशा सेफ है, बस घूम रहा है, अटक रहा है, आप बस पैसे को घुमा रहे हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज. ये सीधा जो कंपनी है जिनका वॉलेट है उनके ऊपर केस हो सकता है एंड RBI उनको बैन कर सकती है, उनका वॉलेट लाइसेंस ले सकती है. तो मेक सेंस, दैट्स राइट. Yeah. सो पीयूष, आप भी समझा क्या मेनली? हाँ, मैं समझ गया. well बेसिकली इन शॉर्ट क्या है ना कि इट्स नॉट, जब पैसे बड़े होते हैं ना, नंबर से बड़े हो जाते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, गवर्नमेंट आप पे बहुत स्ट्रांगली नजर रखती है. यू कांट जस्ट सर्कुलेट द थिंग्स, एंड बहुत तरीके हैं. मतलब वी एज अ ऑनर जस्ट लुकिंग फॉर कि हमारा पैसा कैसे भी करेंगे, बस बैंक से गायब कर दो, आप बैंक से गायब कर दो, बट कीप इट एज अ सेफ स्कीम. मैं जब चाहूँ तब पैसे वापस मेरे बैंक में आ जाए, लेकिन मेरे को बैंक में मेरे पैसे होल्ड नहीं करवाने. जब तक मेरे पैसे मेरे सेविंग्स अकाउंट में होल्ड पड़े हुए हैं ना, तब तक उस पर टैक्स लगते रहेगा, विच आई ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड इट. बट देर इज़ नो वे, लिटरली नो वे अदर देन इन्वेस्टिंग, कि आप जहाँ तक पैसों को मतलब टैक्स से बचा सको. तो ये जो तरीका है ना, आप उसको इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, सेमी इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अ वाइल. मतलब ये जो ऑटो मैंडेट के थ्रू जो पैसा ब्लॉक होता है, बट इट cuts out for that income range for that particular time frame. So it's just getting the complications more and more, right, in short. So this is what, like,
म्यूचुअल फंड्स वगैरह सही है, तुरंत तुरंत हो जाता है, आपको जो भी खरीदने का तुरंत तुरंत खरीद सकते हो. बट IPO इज समथिंग लाइक वो जो पैसे ब्लॉक करते हैं ना, इट्स क्वाइट brings a lot of complications. So yeah. Okay, so this was what task one for it. I have planned something more. Let me show you, but I'm not going to take more of your time. Guys, एक बात बताना, कल भी अपन क्लास कर सकते हैं क्या, if possible? हाँ कर सकते हैं. What about you, Suhas? मैं भी आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अपने फ़ोन में. जस्ट टेक अ लुक एंड कल हम उसे बनाएंगे, वो ऐप को बनाना स्टार्ट कर देंगे. होल्ड ऑन. या बट बेसिकली हियर्स अ टाइम फ्रेम व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर इट होल. आपने देखा क्या? सो या जैसे सपोज करो ना, ये 27 था राइट. फिग्मा बेसिक्स प्लस गुड डिज़ाइन, बैड डिज़ाइन, कंपोनेंट, डेवलपर फ्रेंडली. मैंने बताया राइट, पावर पॉइंट, MS पेंट, इन सब में क्या डिफरेंस है और फिग्मा में क्या डिफरेंस है. फिग्मा इज समथिंग विच हैज सर्टेन कंपोनेंट्स जो कि डायरेक्टली हम डेवलपर के पास फॉरवर्ड करते हैं राइट. सो वी नीड while putting anything, while designing any stuff, we have to keep certain things in our mind. Otherwise it might look good to the client. Client खुश हो जाएगा कि भाई आपने बहुत cool सा चीज़ बना के दिया है, but developer is going to abuse you real hard. Like this thing is not implementable at all. बहुत बार होता है. Like developers and designers are meant to have not a good relations in between in the longer term projects. तो बेसिकली होता क्या है, हम डिज़ाइनर्स बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, बहुत सारे कूल डिज़ाइंस बनाते हैं. या सो बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत बार डिज़ाइनर्स बहुत कूल चीज़ें बनाते हैं बट वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होते. सो दिस इज़ वॉट राइट, देयर इज़ अ सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. तो कल मैं क्या करूँगा आप लोगों को, बेसिकली कल मैं वो फिग्मा बेसिक्स बताऊँगा एंड लेट मी शो यू सम ऑफ द एप्स विच आई हैव डिज़ाइंड. एंड वो ऐप में कल हम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे. योर वर्क इज़ जस्ट टू कॉपी माई डिज़ाइंस विच आई हैव क्रिएटेड इट, एंड मीनवाइल डूइंग दोज सेम थिंग्स, कॉपिंग द प्रोसेस, आपको सारे टूल्स क्लियर हो जाएंगे खुद पे खुद. उसके बाद 1 मार्च तक अपने सबमिट एंड चेक कर देंगे, जो भी आपकी फीडबैक्स वगैरह होंगे मेरे जो भी होंगे. दैट्स थिंग. वो जो आप ऐप बना रहे हो इट्स गोइंग टू बी स्टैटिक ऐप विथ नो एनिमेशंस. आफ्टर इट वी विल लर्न टू इम्प्लीमेंट द एनिमेशंस इन दोज कंपोनेंट्स. अपनी जो ऐप मेरा कॉपी किया था उसमें मैं फिर आपको एनिमेशन करना सिखाऊंगा. लाइक लेट्स लर्न टू स्टार्ट द एनिमेशंस इन इट. उसके बाद अगेन सेल्फ प्रैक्टिस, मेक इट एनिमेट. We are going to have couple of more classes in between it, maybe we need. 5th March को review and feedbacks होंगे. उसके बाद now it's time for you to create your own app. जैसे मान लो नीम ने कहा था कि he is having his own startups, right? Like उसका कोई खुद का fintech platform है रीन का. He is having its own app. So I would be expecting him to redesign his thing by himself. Similarly, मैं आप सबको बोलूँगा, जैसे मान लो पल्लवी है. पल्लवी was a developer, but I think she is also graphic designer and she loves illustrations and painting stuff, right? So maybe Pallavi can, yeah, right? Yeah. So maybe I would be expecting Pallavi to start her own startup, create an app by yourself. Maybe like a platform to sell your arts. जिनके पास कुछ भी कोई भी पेंटिंग्स वगैरह होती है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बट मेक इट मोर आर्टिस्टिक. मान लो कलाकृति या कोई भी आप ऐसे रैंडम नाम सोच लो एंड आपको एक ऐप बनाने का है जहाँ पे यूजर्स अकाउंट क्रिएट कर सके खुद का. जो भी आर्टिस्ट है वो अपना जो भी पेंटिंग वगैरह उसको अपलोड कर सके एंड जो लोग हैं दूसरे साइड में वो उसको खरीद सके. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन आपको आर्टिस्टिक वे में इस ऐप को बनाना है. सिमिलरली सुहास ऑल्सो हैव सम थिंग्स इन हिज माइंड अबाउट हिज बिजनेस. आपको उससे रिलेटेड कोई ऐप बनाने का है. पीयूष, श्रवणी, सबको मैं एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा, आप सबको उस ऐप पे काम करने का है, राइट? अल्टीमेटली या आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑल दोज थिंग्स, सो डोंट वरी. अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ दिस 8th March आई हैव द थिंग. वो जो भी आपका माइक्रो ऐप है तो इट शुड हैव सम प्रोग्रेस एंड मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक उसे कंप्लीट करवा सकता हूँ.
Again, there's a concept of responsiveness. We are going to work on those responsiveness things as well. Afterwards, in the last week, right, is going to be pet task game life. लास्ट वीक में, फोर्थ वीक में, अ लॉट ऑफ पेड टास्क आप लोगों को दिए जाएंगे लाइव कॉल पे. मैं बहुत सारे लोगों को बुलाने वाला हूँ कॉल पे. क्लाइंट इंट्रैक्शन होगा, इंडस्ट्री एक्सपोजर होगा. बहुत सारे मैं अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी बुलाऊंगा. यू कैन आस्क देम एनीथिंग व्हाट यू वांट, एंड या यू विल हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. राइट, इट्स गोइंग टू बी फन. एंड बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है. जैसे मैंने इस क्लास में देखा था, सोचा था कि मैं फिग्मा बेसिक स्टार्ट कर दूंगा, बट नहीं कर पाया. सो लेट्स हैव द क्लास टुमारो एज वेल. सो कुछ होता है तो मैं आगे देखता हूँ, लेकिन दिस इज वॉट लाइक होल प्लान ऑफ एक्शन इज. सो वॉट यू गाइज थिंक वॉट टूडेज सेशन, लाइक इज इट प्रोडक्टिव? लाइक आपको क्या लगा? स्टार्टिंग फ्रॉम नील, आपको क्या लगा टूडेज सेशन? डू यू फाइंड इट प्रोडक्टिव और समथिंग? Yeah, I found it very interesting and it was really good. Like सबके आइडियाज काफी बढ़िया थे. So yeah, definitely. That's nice. And Piyush, what about you? I also found some knowledgeable content and new websites. That's good. And Swaz, what about you? Yes, more insightful सेशन था. ग्रेट. आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है क्या? ये जो मैंने प्लान ऑफ एक्शन बताया, लाइक हाउ टू प्रोसीड विद ऑल दिस थिंग्स, फिग्मा बेसिक्स, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन होल दिस 4 weeks, डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस थिंग? No, not yet. ठीक है, गॉट इट. पल्लवी, आपको कैसा लगा क्लास? डू यू फाइंड इट हेल्पफुल और समथिंग? Yes, sir. It is that. Got it. And Shavani, what about you? It was very interactive and the time to like a weapon that not addictive. Great. So guys, एक काम करता हूँ मैं. What are things like just keep popping up, right? Let's not make it too formal. Even I thought it. मेरे को लगा नहीं था कि UX flaws इतना ज़्यादा interactive हो जाएगा. If it's like that much interactive, keep sending those direct problems in the group. अब कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, अब सीधे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजो. लेट्स नॉट वेट फॉर दिस क्लास टू सॉल्व इट. अब ग्रुप पे भेजो लाइक यार आई एम हैविंग दिस इशू इन दिस ऐप एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट रियल टाइम इन द ग्रुप इटसेल्फ, राइट? सो लेट्स ट्राई टू कीप दिस UX फ्लो वाला सेशन हमेशा लाइव ऑन द ग्रुप इटसेल्फ. एंड कल मिलते हैं सेम टाइम 7 o'clock, राइट? एंड कल मैं फिग्मा बेसिक्स प्लस डेवलपर साइड से कुछ आपको फैक्ट्स वगैरह बताऊंगा, सिखाऊंगा. So yeah, sounds cool, right? The timings will be same, right? Yeah, timings will be same. I'm just going to send you all a Google invite.